तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। देखिए यहां पर अगर 444 दिया है, इसका घात मान लिया जाए 222 दे दिया है, और इसी 222 को यदि हम इस प्रकार बटे में और लिख दें, और इस 222 का घात यदि 111 है। देखिए प्रश्न बिल्कुल यूनिक लग रहा होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल सा है, यदि आपने इसका बेसिक तरीका सीखा होगा तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रश्न के उत्तर बता सकते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा, और इसका उत्तर क्या होगा आपको इसको आधार और घातांक के रूप में उत्तर बताना है। तो चलिए आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए इस प्रश्न को हम बनाएंगे। बनाने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता दूं, क्योंकि जब तक आप घातांक के नियम नहीं जानेंगे तब तक इस प्रश्न को आप नहीं बना सकते। जैसे अगर हमें कोई संख्या दिया है, जैसे a दिया है, a का घात मान लिया जाए m है, ठीक है, और a का ही घात क्या है, n है। मतलब यहां पर आधार क्या है, समान है, और घात यदि अलग अलग है या फिर घात क्या हो, समान हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, आधार यदि समान दिया है तो हम क्या करेंगे, आधार को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, और वो जो घात दिया है उसको हम इस प्रकार जोड़ करके लिख सकते हैं। बस आधार एक होना चाहिए, घात कुछ भी हो सकता है, घात समान हो चाहे असमान हो, उसको हम इस प्रकार जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस रूप में हल करेंगे, फिर देखिएगा यहां पर यदि हम इसको 44 जो दिया है, तो इसको हम 444 जो दिया है भाई, है ना, 444 सही है, तो इस 444 को तो हम 444 ही लिखेंगे। और ये जो घात दिया है इसको हम क्या करेंगे, अगर हम घात को 111 कर दें और गुना फिर से करें, 444 करें और इसका घात फिर से हम 11 कर दें, 111 कर दें, तो इसको जब हम हल करेंगे ना, तो हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर है, देखिए 444 और 444 आधार बराबर है, तो आधार जब बराबर होता है, अभी हमने आपको बताया है, आधार इस प्रकार दिया हो जिसमें आधार बराबर है, घात कुछ भी हो चाहे बराबर भी हो, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उस घात को इस प्रकार योग के रूप में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमने आधार को 2 बार लिखा और घात को हमने इस प्रकार तोड़ दिया, क्योंकि 111 नीचे के घात में आया है। अब यहां पर जब 222 दिया हुआ है, 222, और इसका पूरे का घात 111 है। अब देखिए यहां पर कोई ना कोई घात जो है बराबर दिख रहा है, 111 और 111। यहां पर भी एक नियम का हम और प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला सूत्र का तो प्रयोग अब नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर इसको मैं इस रूप में लिखूं, देखिए 444 जो दिया है, इसका घात 111 दिया है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर जो दिया है 444 बटे 222, ठीक है, इसको हम एक साथ लिख दें, क्योंकि दोनों का घात बराबर है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए, यदि घात इस प्रकार दिया है, a का घात m दिया है, और यहां पर अगर b है, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, b का घात भी क्या हो, m ही हो, मतलब यहां पर अगर घात समान है तो a बटा b लिख देंगे, ये अंदर की संख्या कुछ भी हो, और घात अगर समान है तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए दोनों में घात 111 है, 444 और 222 अलग अलग संख्या था, उसको हमने एक साथ लिख दिया और घात को एक बार लिख दिया। ऐसा करने से ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाला जो संख्या दिख रहा है ना वो कट जाएगा, और उत्तर में कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आगे जब अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास यहां पर केवल 2 बचेगा, मतलब यहां पर 444 तो है और इसका घात 111 है, गुणित यहां पर कितना आ जा रहा है, यहां पर केवल आएगा 2, ये देखिए 2, और यहां पर घात आ रहा है 111। अब देखिए यहां पर भी हम एक और नियम जानते हैं, यदि ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। यदि आधार समान है, घात समान है और आधार अलग अलग है, तो यहां पर भी हम एक अलग से नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर a दिया है और इसका घात m दिया है, और गुणित यहां पर b दे दिया है और इसका घात n है, मान लिया जाए, यहां पर भी घात क्या है, m है। यहां पर घात को क्या करना है, घात को एक समान रखना है। अगर घात एक समान है, आधार अलग अलग है, तो आधार को हम गुना कर सकते हैं और घात को एक बार लिखेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 444 दिख रहा है इसको हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों का ही घात कितना है, 111 है। अब इसको आप हल करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 888 आ जाएगा, और पूरे का घात 111। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर आ गया है। निश्चित रूप से आप लोगों ने भी यही कमेंट जरूर किया होगा। निश्चित रूप से यह छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा वीडियो है, लेकिन आपको बहुत ही यूनिक लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।